उदयपुर के पंचवटी स्थित निजी स्कूल एक बार फिर विवादों में घिर गया है। स्कूल में अध्ययनरत छात्रा के परिजनों ने अध्यापक चंद्रशेखर कुमावत पर गंभीर आरोप लगाते हुए हाथीपोल थाना में मामला दर्ज कराया है। परिवार का कहना है कि विद्यालय में शिक्षा के नाम पर अब अनुशासन और सुरक्षा की जगह पक्षपात और लापरवाही ने ले ली है। मेरा नाम जसवंत सिंह है। कल उदयपुर के निजी स्कूल में जो घटना हुई है और मैं पीड़ित बच्ची का भाई हूं, हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि स्कूल प्रशासन और प्रिंसिपल साहब नारायण लाल जी वैष्णव जो चौबीसा है ना, नारायण जी चौबीसा प्रिंसिपल साहब हैं, और जिस तरीके से स्टेटमेंट आए जा रहे हैं हम देख रहे हैं। हमने अभी तक किसी भी चैनल को या किसी भी मीडिया को हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया अभी तक, क्योंकि हम पुलिस की कार्रवाई से अभी तक। उन्होंने आरोप लगाया है कि इससे पहले भी निजी समूह की फतेहपुरा इकाई में ऐसा ही मामला हुआ था, जिसके आरोपी शिक्षक को सजा हो चुकी है, फिर भी प्रबंधन ने सबक नहीं लिया। इस प्रकरण पर उदयपुर की सामाजिक कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता दिव्यानी कटारा ने स्कूल प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, लगातार आलोक स्कूल के ऊपर इस तरह के एलिगेशंस आ रहे हैं और इससे पहले भी एक मामला हुआ था, उसमें तो व्यक्ति आरोपी ही बन गया था जी। अभी जिस तरीके मामला एक के बाद एक आ रहा है और इस बारे को लेकर आपको क्या कहना है मैडम? देखिए, मैं खुद भी एक जनसेवक हूँ, एक बेटी हूँ और एक महिला होने के नाते मुझे ये लगता है कि हमारे मेवाड़ क्षेत्र में इस तरह की जो भी आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं उसकी मैं सबसे पहले तो घोर निंदा करना चाहूंगी। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रशासन भी इतना ढील दे रहा है इन लोगों को कि दिन भर दिन छोटी छोटी बच्चों के साथ में कहीं स्कूल में है ना, कहीं गांवों में ऐसे मामले सुनने को आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं हमारी न्यायपालिका को और प्रशासन को ये कहना चाहूंगी कि इनके ऊपर एक कठिन कानून व्यवस्था ऐसी बनाए और ऐसी टीम तैयार करें कि जहाँ पे इस तरह के लोगों के लिए कड़ी से कड़ी सजा हो, क्योंकि क्या है कि ऐसे आरोपी थोड़े दिन में छूट जाते हैं, है ना, और वही की वही हालात पैदा हो जाते हैं। क्योंकि आलोक स्कूल के मामले की अगर हम बात करें तो जैसा आप सभी लोगों को विदित ही है कि किस तरीके से हम सभी लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, हमने वो मामला उठाया था, आरोपी भी पकड़ा गया था, परंतु फिर से उनके ही दूसरे ब्रांच के ऊपर ये स्थिति वैसे की वैसे ही बन गई। यहाँ तो उनके संस्थापक को ऐसा कुछ नोटिस दिया जाए प्रशासन की तरफ से, या तो फिर ऐसी चीजों के ऊपर ऐसा कुछ कार्रवाई हो कि लोग ये सब सोचने पर भी मजबूर हो जाए कि अगर हमने ऐसा किसी बेटी के साथ में किया तो क्या पता ऐसी कैसे सजा होगी। तो कानून व्यवस्था जो हमारे यहाँ पे बदहाल हो रही है, सबसे पहले तो कानून व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। मैम, ये कहते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक के पीता है। ऐसे में इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि किस तरह की कानून व्यवस्था है। उस समय कानूनी कार्रवाई हुई थी और संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया था, उसके बाद फिर एक बार इसी तरह की घटना हो जाना, ये तो निंदनीय है। आइए जानते हैं क्या कहा उदयपुर के हाथीपोल थाना क्षेत्र के डिप्टी कैलाश चंद्र जी ने। आज सुबह करीब 10, साढ़े 10, 11 बजे सूचना मिली। आलोक स्कूल जो पंचवटी में आलोक स्कूल है, वहाँ पे कोई परिजन हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। तो हम जहाँ वहाँ पहुँचे तो एक बच्ची 8वीं क्लास की पढ़ती है, उसने घर जाके अपने अभिभावक को बताया कि टीचर ने कोई गुड टच बैड टच की कोई हरकत कर दी थी, कुछ कह दिया था। इस बात से नाराज होकर स्कूल में गए और फिर हमारे को सूचना मिली तो हमारी पुलिस भी वहाँ पहुँच गई थी। दोनों पक्षों को थाने पर लेके आए, बालिका के परिजन से रिपोर्ट लेकर। आइए सुनिए क्या कुछ कहा कांग्रेस के पर्यावरण प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष प्रतीक नागर और कांग्रेस कार्यकर्ता चेतन वाघेला। प्रतीक नागर, जिला अध्यक्ष पर्यावरण प्रकोष्ठ शहर उदयपुर। भैया, कल जिस तरीके का एक निजी स्कूल द्वारा एक बालिका के साथ में जो बात हुई है, जो मामला हुआ, उसका आपकी कल ये जो बात हुई है आलोक संस्थान के अंदर, तो ये जो कृत्य जो इस स्कूल द्वारा बार बार किए जा रहे हैं, पहले विगत महीने में भी है ना, ये कोई वारदात हुई थी, वापस ये वारदात हुई है। तो ये जो शहर के अंदर ये जो स्कूल है और इसके जो ओनर हैं प्रदीप जी कुमावत, बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं। मुझे ये लगता है कि उन्हें ये कथाएं छोड़ के और सबसे पहले अपने स्कूल जो शिक्षण संस्थान है इनका, वहां के टीचर्स को थोड़ी ये मेहनत सिखानी पड़ेगी कि वो एक बच्चे से कैसे पेश आए और कैसे उनका है ना ट्रीट किया जाता है। अब लड़कियों के साथ अगर ये वारदात हो रही है, अपनी सरकार भी है राजस्थान के अंदर, बीजेपी की बड़ी बड़ी बातें हैं उनकी कि महिला सुरक्षा और ये वो, तो अगर यही चीजें बार बार
दोहराई जा रही है एक ही संस्थान द्वारा, तो ये एक सोचने वाला विषय है और ये इन स्कूलों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भैया पहले भी इसी तरीके का मामला हुआ था, आज से 2 महीने पहले जो स्कूल के पीटीआई थे, वो भी मामला दबा दिया गया किसी पार्टी की वजह से। भैया अब ये किस पार्टी से जुड़ा हुआ है ये तो मुझे नहीं पता, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कृत्य हो रहा है, इस कृत्य के अंदर सभी पार्टियों को, भले वो कोई सी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इनको सबको एक जाजम पे बैठ के, और हमारी जो बच्चियां हैं, हम मेवाड़ में रहते हैं, मेवाड़ की एक परंपरा है कि यहाँ पे अगर आन पे आती है तो फिर उस पर फिर आगे पीछे देखा नहीं जाता है। तो मेरा यही कहना है कि जो भी अपने राजनीतिक दल हैं, इनको इन स्कूलों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और जो इसके मुजरिम हैं, ताकि बच्चे सेफली स्कूल जा सके। एक माँ बाप अपनी बहुत उम्मीदों से बच्चों को स्कूल भेजता है, वो बच्चे आगे बढ़ते हैं, एक हमारे शहर क्या पूरे अपने भारतवर्ष का भविष्य है ये यही हमारी है ना यंग गन्स हैं जो हमको आगे लेके जाएंगी। तो मैं यही चाहता हूँ इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके और न्याय दिलाया जाए। अपना नाम बताइए। मेरा चेतन वाघेला, प्रदेश संयोजक। भैया कल जो मामला हुआ बच्ची के साथ में इस निजी स्कूल द्वारा, उस पे क्या राय है? मेरी यही राय है कि जो शिक्षा के मंदिर में जो ये हुआ है कृत्य, इस पे हम कड़ी आलोचना करते हैं और हम आगे इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। जो ये पहले भी जो ये हुआ है इस संस्था में, और अभी भी ये फिर से ये दोबारा ये हुआ है, हम चाहते हैं इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अगर कानून व्यवस्था कार्रवाई नहीं कर पाए तो ये हमें सौंप दें, हम हमारे लेवल पे इस पे कार्रवाई करेंगे। आइए जानते हैं क्या कहना है पीड़िता के परिजनों का। नाम बताइए। मेरा नाम जसवंत सिंह है। कल उदयपुर के निजी स्कूल में जो घटना हुई है, और मैं पीड़ित बच्ची का भाई हूँ, हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि स्कूल प्रशासन और प्रिंसिपल साहब नारायण लाल जी वैष्णव जो चौबीसा है ना, नारायण जी चौबीसा प्रिंसिपल साहब हैं, और जिस तरीके से स्टेटमेंट आए जा रहे हैं हम देख रहे हैं। हमने अभी तक किसी भी चैनल को या किसी भी मीडिया को हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया अभी तक, क्योंकि हम पुलिस की कार्रवाई से अभी तक संतुष्ट हैं। परंतु जिस तरीके से दूसरे सोशल मीडिया से और है ना स्कूल प्रशासन की तरफ से वो आ रहे हैं स्टेटमेंट, तो ये हमारे विरुद्ध है। एक्चुअल में वहाँ पे जो घटना बनी थी, हम स्कूल में शिकायत दर्ज कराने गए थे, इसके लिए हम ओलवा देने गए थे कि भाई साहब है ना हमारी बच्ची के साथ ऐसा हुआ। बट वहाँ पे स्कूल प्रशासन की ओर से हमें बहुत देर तक गुमराह किया गया, हमारा सब्र का इम्तिहान लिया गया, सर को वहाँ पे उन्होंने छुपा दिया, हमें बहुत प्रेशराइज किया कि भाई आप कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे हैं, और हमारे घर की महिलाओं को ऊपर 2nd फ्लोर पे उन्होंने रूम में बंद कर दिया और उनको प्रेशराइज किया गया, और हमें कोई अपशब्द बोले गए। इस वजह में आवेश में आके वहाँ पे कहाँ सुनी हो गई। दूसरी बात, जिस तरीके से सर बता रहे हमारे ना वहाँ पे उनका टीचर का हार्ट टूट गया, तो वो इंसिडेंट हमारे भाई साहब हैं, ये गुड़िया के भाई हैं, इनका भी हाथ टूटा है। हम इस पे है ना कोई हम किसी से है ना हम सिंपैथी नहीं चाह रहे हैं कि भाई हमें कोई सिंपैथी दे कोई चैनल, बट परंतु हम ये आपसे है ना करना चाह रहे हैं कि स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि हमें कोई किसी का है ना वो नहीं है। बट नाम बताइए। वीरेंद्र सिंह नाम मेरा। कल जो इंसिडेंट हुआ, ये सब जो बता रहे हैं कि भाई उनके साथ हमने मारपीट करी, हमने हाथ पैर तोड़ दिए, किसी का सर फाड़ दिया, जब भी हाथ मेरा भी टूटा है। स्कूल के जो जितने भी अध्यापक थे, प्रिंसिपल थे, और भी जो साथ में ये 24 इनका क्या नाम है, कुमावत, चंद्रशेखर जी कुमावत, इन्होंने हम मेरे पे हाथ उठाया, इन्होंने मेरा भी हाथ उठाया है। तो मेरे को कोई संपत्ति नहीं चाहिए किसी से, और मैं तो यही चाहता हूँ इसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो ये तो आज कुछ नहीं था, कल आगे की जो कार्रवाई होगी वो स्कूल प्रशासन अपने स्तर पे निपटेगा, और इसका जिम्मेदार स्कूल प्रशासन रहेगा। इसका पूरा जिम्मेदार भी स्कूल प्रशासन ही रहेगा, और हमारी इसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी। अगर पुलिस प्रशासन पूरी कार्रवाई करता है ठीक है, नहीं तो 2 दिन बाद हम हमारी कार्रवाई करेंगे। और हमारे राजपूत समाज, जब हमारी राजपूत की बेटी है तो हम उसके लिए गर्दन भी काट सकते हैं और गर्दन काट भी सकते हैं। ये आपके हिसाब से समझ लेना, अगर समझ में आ जाए ठीक है। आज जैसे कल से पूरा स्कूल प्रशासन की तरफ से और जो मीडिया की तरफ से वो अपने तरफ चैनल से ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने गलत किया, उस लड़की के साथ जो हुआ उसके लिए हमें कल से पूरा प्रेशराइज किया जा रहा था कि आप समझौता कर लो, आप पुलिस प्रशासन के पास अपनी गुहार लेके मत जाओ। हम क्यों नहीं जाएं? हम पुलिस प्रशासन के पास इसलिए जाना चाहते हैं कि हमारे लिए उचित कार्रवाई हो। अगर उचित कार्रवाई होती है तो ठीक है। कल हमने जो किया था वो महज एक झलक थी, इसके बाद भी अगर हमें कुछ और भी करना पड़ा और हम अगर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हुए तो मैं स्कूल की मान्यता को रद्द करवाने के लिए भी मैं अपील चाहता हूँ कि इस पे आज से 2 महीने पहले भी ऐसा सुनने में आया था, कुछ गलत हुआ था, ठीक है। उस टाइम भी किसी को ले दे के उन्होंने समझाइश कर ली थी, तो हमें समझाइश नहीं चाहिए। आज हमारे घर में हुआ है और मैं 36 कौम से
सारे अभिभावकों से मैं यही चाहता हूं कि आज अगर हमारे घर की बेटी सुरक्षित नहीं है, आज उन्होंने हमारे घर पे आके शिकायत करी, नेक्स्ट डे हमने स्कूल प्रशासन को जाके इसके बारे में सूचित किया, अगले दिन भी इस पे कार्रवाई नहीं हुई तो हम गए और हमारे लिए कार्रवाई होने की जगह उन्होंने हमारे पे एलिगेंस लगाए कि कहीं आपकी बच्ची तो गलत नहीं। क्या आपके घर में भी 10-12 साल की बेटी होगी? क्या 10-12 साल की बेटी अगर गलत हो सकती है और 45 साल का इंसान सही हो सकता है, तो आज हर घर की अगर 10 साल की बेटी भी अगर गलत हो सकती है तो क्या किया जाए? या तो उनको शिक्षा से हटा दिया जाए, या जो महिलाओं को आप बोल रहे हो कि आगे लाया जाए, आप वापिस उनको वहीं धकेल रहे हो। आज हमें अगर गुंडा बताया जा रहा है कि आपने गुंडागर्दी करी। हाँ, हमने गुंडागर्दी करी, हमारी बहन बेटी के लिए गुंडा बनना पड़ा तो हम गुंडा बनेंगे, अगर जान देनी पड़ी तो हम देंगे। अगर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई होती है और स्कूल वालों की तरफ से होती है तो हम 2 दिन का वेट कर लेते हैं। अगर 2 दिन के अंदर नहीं होती है तो मैं तमाम सारे संगठनों से, पुलिस प्रशासन से और स्कूल वालों को मैं ये चेतावनी देता हूं, हम आएंगे, सर्व समाज की तरफ से भी आएंगे, हम अगला आंदोलन करेंगे और हमारे लिए उचित कार्रवाई नहीं हुई तो इस स्कूल को यथासंभव लगातार नहीं चलने देंगे। मेरा नाम राजेंद्र सिंह देवड़ा है। कल एक निजी स्कूल में एक अनहोनी घटना हुई थी, मैं भी वही था। वहाँ का जो प्रिंसिपल है नारायण लाल चौबीसा, जो पहले हम सबसे समझाइश कर रहा था कि भैया हम आपका सपोर्ट करेंगे, आपकी बेटी मेरी बेटी के समान है, मैं आपका फुल सपोर्ट करूंगा, सब कुछ करूंगा, और वो हमें सबको कोऑपरेट कर रहा था। उसके बाद थोड़े शाम को एक न्यूज आई थी, वो जो घटना हो गई उसके बाद, तो वो सर एक कमिटमेंट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, इन्होंने मुझसे बात नहीं की। तो परिजन 1 घंटे से वह ऑफिस में बैठे थे, बात कर रहे थे। सर उस मामले को और उस बात को दबाना चाह रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने सर को भी छुपा दिया था, नहीं तो मिलने दिया। फिर फैमिली वाले आक्रोश में आए, उस सर को भी अंदर ढूंढा, नहीं मिला सर। फिर सर भागते हुए सर मिले, तो फिर उनके साथ कहा सुनी तो हुई है। अब जो बच्चों के साथ गलत करेंगे तो उनको कोई माला तो पहनाएगा नहीं। अब माला तो कोई पहनाने वाला है नहीं और कोई मिठाई भी खिलाएगा नहीं। जूतों के, मिठाई और माला के अलावा जो ऑप्शन है वो है जूते, और वो मार तो उसने बहुत कम ही खाई है। अगर ये तो हमने सोचा पुलिस प्रशासन और कानून को हम हाथ में नहीं ले, इसलिए उसको इतनी ज्यादा कोई मार नहीं पड़ी है। अगर हम चाहते तो कुछ और गलत भी हो सकता था टीचर के साथ। और जो ये सर है ये सपोर्ट कर रहे हैं और स्कूल को बदनाम होने से बचा रहे हैं, तो ये गलत है। क्योंकि आज हमारे बहन बेटी के साथ भी हुआ, कल किसी और के भी बहन बेटी के साथ होता है। और अगर यही वो नारायण लाल चौबीसा जो प्रिंसिपल है, उसकी बहन बेटी या उसकी औरत के साथ अगर ऐसा कुछ होता तो वो क्या करता? वो भी हमारे जैसे ही ऐसे ही करता था। प्रिंसिपल साहब से मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, जो आपके साथ जो हुआ है, वहां पे जब चीन आका को स्टेटमेंट दिया है कि मेरे साथ ये सर गलत हुआ है, आपने बोला है कि भाई हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि बच्ची की तो हमें कोई कुछ बताया नहीं है, नहीं हमारी कोई बच्ची से बात हुई है, बच्ची झूठ बोल रही है। जब इतना सब कुछ सुनने के बाद भी आप पलट रहे हैं तो ये चीज ध्यान रखिए कि आप अगर बदल रहे हैं तो हम आपको फिर वापिस आगे भी बदल देंगे। आगे कार्रवाई हम भी कर सकते हैं, हम कुछ गलत करना नहीं चाहते, हम चाहते प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो। पर आप झूठ बोल रहे हैं, आप सबको स्टेटमेंट दे रहे हैं बच्ची ने हमें कुछ बताया ही नहीं है। बच्ची ने 2 दिन से आपको बता रही है, बच्ची 2 दिन पहले ही बताया था और मॉर्निंग में आके बच्ची ने 9:30 बजे आपको स्टेटमेंट दिया। सबसे फर्स्ट में स्टेटमेंट आपको दिया था। उसके बाद में जो कार्रवाई हुई है, जब आपने अध्यापक था उसको आपने छुपाया, नहीं आप लेके आए, नहीं आपने उसे हमें मिलाया। हम मिलना चाहते थे, 1 घंटे से आपने बिठा रखा था हमें। उसके बाद जब हम ऊपर गए, घूमने गए, मिलने गए तो आपने मिलाया नहीं। फिर आज में अब आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई बच्ची नहीं है, बच्ची झूठ बोल रही है और ये सब कुछ नहीं हुई है, घटना कुछ नहीं हुई है। जो सर है वो भी झूठ बोल रहे हैं, ये कोई घटनाक्रम नहीं हुई है। तो जब बच्चे के साथ हुई है, बच्ची तो झूठ बोलेगी नहीं। राजस्थान की धरती जहां परंपरा और स्वाद एक साथ चलते हैं, और इन्हीं स्वादों की असली पहचान है वीर जी दाल बाटी। यहाँ सिर्फ खाना नहीं मिलता, यहाँ हर थाली में मिलता है राजस्थानी आत्मा का स्वाद। कुरकुरी बाटी, देसी घी से लबालब दाल और मीठा चूरमा, ऐसा मेल जो हर दिल को छू जाए। हर कौर में परंपरा, हर निवाले में अपनापन, यही है वीर जी दाल बाटी की पहचान। जो एक बार आया वो बार बार लौट कर आया, क्योंकि यहाँ से पेट नहीं भरता, दिल भी तृप्त होता है। राजस्थानी स्वाद का असली अनुभव अब उदयपुर में। स्वाद जो थम जाए जुबान पर और बस वहाँ निकल जाए।